उसे आपने धारण किया और कहता देखो मेरा हाथ कितना बढ़िया लग रहा है। यथार्थ बोलिए, हाथ बढ़िया है कि वो अंगूठी बढ़िया है? एक सुंदर शर्ट को पहन लिया, मुकुट लगा लिया, माला पहन लिए और दर्पण के पास जाके खड़ा हो गया, देखो मैं कितना सुंदर हूं। हे अज्ञानी, इन सबको उतार के देख तू कैसा है। पर की सुंदरता में अपनी सुंदरता मानना, ये मान्यता भी तुम्हारी मां अज्ञानमयी है। एक विद्वान टोपी धोती लगा करके बढ़िया दुपट्टा डाल करके गद्दी पर बैठ गया और 10 मिनट दर्पण के सामने खड़ा रहा, क्योंकि मुझे उपदेश करने जाना है, गद्दी पर कैसा लगूंगा। हे अज्ञानी, तू पर की सुंदरता में अपनी सुंदरता देख रहा है, तू कैसा अच्छा लगेगा ये तेरी वाणी से मालूम चलेगा, क्या तू शरीर से मालूम करा रहा है? समझ में आ रहा ना? इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये मिथ्यात, ये मिथ्यात, सबसे प्रबल मिथ्यात तेरे साथ ये जुड़ा हुआ है कि बाह्य द्रव्यों में अपनी सुंदरता मानना, आत्म बुद्धि रखना, यही बहिरात्मा का लक्षण है। क्यों डॉक्टर साहब, सुंदर लग रहे हैं ना? कितनी सुंदर वस्त्र धारण कर लो, कितनी गज माला पहन लीजिए, मुक्ता माला पहन लीजिए, लेकिन विश्वास रखो, भेद दृष्टि से देखिए। आपने भेद में अभेद उपचार किया है, समझना शब्द को, भेद में अभेद उपचार किया है और इसी में सारा जगत जी रहा है। भेद में अभेद उपचार किया है। 10 व्यक्ति आए, माना कि भोपाल से आए, सारे के सारे व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए थे। देखो सब भोपाल के सफेद लोग आ गए। लोग सफेद थे क्या? वस्त्र में, व्यक्ति में भेद था ना? फिर भी आपने भेद में अभेद उपचार किया, भेद में अभेद उपचार किया। भोग ज्ञानी, जैसे वस्त्र सफेद होने से व्यक्ति सफेद नहीं थे, ऐसे इस पर्याय के नीले पीले गोरे काले होने से ये तेरी आत्मा ऐसी नहीं होती है। ये तेरा भेद में अभेद उपचार करके मूड बना बैठा हुआ है। पर ज्ञानी कहता है भेद भेद है, अभेद अभेद है। एकमात्र आत्मा का ज्ञान दर्शन सुख आदि में ही अभेदपना है, से जितने शरीर आदि हैं ये भेद ही है। जब इनमें भेद है तो इनमें अभेद कैसा? भाई भाई के सिर को फोड़ रहा है, किस कारण से? उत्तर है आपके पास? भाई भाई का सिर फोड़ना किस कारण से? भिन्न मकान आदि में अपना अभिन्नपना देख रहा है, इस कारण से। आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग कीजिए। भिन्न भवन आदि में अभिन्नित्व भाव देख रहा है, भाई भाई के सिर को फोड़ रहा है। जबकि देह भिन्न है, फिर मकान अभिन्न कैसा? कहने में अच्छा लगता ना, कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, जब सामने आता तब बताना चाहिए आपको कैसा लगता है। एक गुलस्त भूमि के पीछे वहां कहां तेरे चली जाती भगवान आत्मा? क्यों भाई के अंदर भगवान आत्मा नहीं थे क्या? इसलिए विश्वास रखो, संबंधों में झगड़े हैं, संबंध करना बंद कर दीजिए, मात्र आत्मा देखना शुरू करो, किसी से झगड़ा नहीं होगा। संबंधों में झगड़े हैं, समझ रहे ना? रिश्तों में झगड़े हैं, रिश्तों के कारण पता नहीं कौन से भगवान आत्मा को आप क्या क्या समझते हो।
क्यों ज्ञानी जैन कॉलोनी वाले भैया, भगवान आत्मा ये बताओ, तेरी पत्नी का भाई क्या कहलाता? साला। किसी व्यक्ति से बोल दे साला तो क्या मानता? वो गाली दे रहा, बराबर। हे ज्ञानी, वो तेरा जो साला है वो निर्गंत मुनि बन के भी आ जाए तब भी तुम बगल में कहते दूसरे में, भैया सुनो, वे महाराज बैठे ना, वे हमारे साले। धिक्कारो इस संबंध को, एक बीत आ गई निर्गंत मुद्रा में भी तू साला बोल रहा है। बोलते ना रिश्ते कितने खोटे रिश्ते होते हैं। फिर वो कहीं मोक्ष चला जाए तब भी तुम यही कहोगे मेरा साला मोक्ष चला गया। ओहो, कितना खोटे शब्द का प्रयोग कराया जा रहा है। इसलिए संबंध और रिश्ते ये समीचीन नहीं होते हैं, अध्यात्म कहता है। इसलिए रिश्ते छोड़ना, संबंध छोड़ना, एकमात्र जीव द्रव्य को निहारना, तो तुम देखोगे ये सब भगवान आत्मा है। समझ रहे ना? दृष्टि वो होना चाहिए, दृष्टि वो होना चाहिए। न कोई पति है न कोई पत्नी है, एकमात्र जीव द्रव्य है। पर इन रिश्तों को शब्दों से मत छोड़ना, इन रिश्तों को भावों से छोड़ना। धिक्कारो तेरी परिणति को। एक भविष्य के भगवान को कहीं पत्नी मानता है तो कोई पति मानता है, ये तेरी मान्यता तुझे नीचे ले जाएगी। पर हमसे ये पूछने मत आना कि महाराज संसार कैसे चलेगा। अरे संसार चलाना तुम अच्छे से जानते हो, आप ये पूछो मोक्ष कैसे जाना पड़ता है। अज्ञानी लोग तत्व की चर्चा को सहन नहीं कर पाते ना, वे धीरे से अंदर अंदर बोलते, बोले कैसे चलेगा संसार। ज्ञानी संसार की क्या चिंता है, वो तो अपने आप चल रहा है संसार। आप ये पूछो संसारातीत कैसे होऊंगा। कितने गहरे गहरे तत्व की बात करने वाले जीव भी वो समय सार को झेल नहीं पाते। विश्वास रखो आप। प्रवचन देना कितना, इस क्रिया को छोड़ो, इस क्रिया को हटाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये शाब्दिक जाल बिछा देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये शब्द का जाल है। तत्व की गहराई में जाइए, द्रव्य के द्रव्यत्व को निहारिए। क्यों ज्ञानी? कचड़े से मकान को भरा जा सकता है, कचड़े से मकान को भरा जा सकता है, और सोने चांदी से भरना, मणि मोतियों से भरना। ऐसे ही आपके उपदेशों में भी ध्यान दो। 1 घंटे उपदेश का निकाला जा सकता है, या वहां के शब्द जाल बिछा करके लोगों को ठगा जा सकता है। लेकिन शुद्ध तत्व की बात कह के समझो, समझाओ कि द्रव्य की द्रव्यता को निहारो, द्रव्य की द्रव्यता को निहारो। ये पर्याय पर्याय के उपदेश करते करते अनंत पर्याय निकल गई तुम्हारी। क्या बोला आपने आज तक? तो अब सुनो ध्यान से। भेद में अभेद वृत्ति, भेद में अभेद वृत्ति। आज से ये असत्य बोलना बंद कर दीजिए। ज्ञानी समझ रहे हैं ना? सत्य बताना कितनी झूठ बोलते हैं। परिवार चलाने के लिए नहीं, मात्र आप बिना प्रयोजन के झूठ बोलते हो। सुनो दिनेश भैया, देखो तेरा चेहरा कितना बढ़िया लग रहा है, पूछो सोनेलाल जी से। बोली बढ़िया चंदन